गीता सार। हरे कृष्णा। भगवत गीता यानी साक्षात भगवान श्री कृष्ण की वाणी। यह भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में हुआ दैवी संवाद है। यह संवाद आज से 5000 वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र नामक स्थान पर हुआ। प्रिय दोस्तों, भगवत गीता और भगवत गीता के ज्ञान पर असंख्य लोगों ने काम किया है। न जाने कितनी ही गीता आपने सुनी भी होगी, किंतु मैं अब आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूं भगवत गीता की एक और व्याख्या। आखिर क्या विशेष है इस गीता में? गीता में यदि कुछ विशेष हैं तो वो हैं भगवान श्री कृष्ण। बाकी हम सब निमित्त मात्र हैं, साधन मात्र हैं। परंतु मेरा ये प्रयास है कि आज के जमाने में हमें यह ग्रंथ रास्ता दिखाए। आसानी से हम इस जटिल ग्रंथ को समझ पाएं और अपने दैनिक जीवन में इसका उपयोग कर पाएं। वैसे गीता के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, बहुत कुछ सुना भी गया है। शायद ही कोई ऐसा धर्म ग्रंथ होगा जिस पर इतना लंबा लिखा गया। आखिर ऐसा क्या खास है इस गीता में कि समय समय पर यह और भी आवश्यक और मार्गदर्शक भी होती जा रही है? एकदम सरल भाषा में कहें तो भगवत गीता एक उत्तर है। उत्तर है दुनिया के जटिलतम प्रश्नों का। जीवन से जुड़ा ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका कि उत्तर श्री कृष्ण ने गीता में नहीं दिया। हमारे मन मस्तिष्क में कोई भी शंका, परेशानी, चिंता, दुविधा या किसी भी तरह का आवेग क्यों ना हो, दुनिया के हर प्रश्न का उत्तर है भगवत गीता। कठिन से कठिन प्रश्न जैसे हम कौन हैं, भगवान कौन है, हमें कष्ट क्यों होते हैं, क्या पुनर्जन्म होता है, क्या अन्य ग्रहों पर जीवन है, हम किस प्रकार इस जन्म और अगले जन्म में सुखी रह सकते हैं, हम कैसे भगवत धाम को जा सकते हैं, और न जाने कौन कौन से प्रश्नों का सटीक उत्तर देती है यह भगवत गीता। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं और हर अध्याय में वेदों और उपनिषदों का सार है। इसके हर अध्याय में आप अपने आप को अर्जुन ही समझिए, क्योंकि अर्जुन की हर शंका, उसका हर डर, हर संशय वैसे देखा जाए तो हमारी ही परेशानी है, और जिसका हर हल बता रहे हैं श्री कृष्ण। मित्रों, कृष्ण को सिर्फ अर्जुन का सारथी मत मानिएगा, अपितु उन्हें अपने जीवन का भी सारथी मानिएगा, क्योंकि यदि उनके कहे अनुसार मैं और आप चलेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि हमारे जीवन की सारी परेशानियों को हम आसानी से पार कर जाएंगे। आज यहां जीवन की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की बात की जाएगी दोस्तों। तो आइए आपको लेकर चलती हूं गीता के 18 अध्यायों के सफर पर। 5वां अध्याय। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आपने पहले कर्मों का त्याग करने को कहा, फिर कर्म की प्रशंसा करते हैं। इन दोनों में जो अधिक हितकर है वह एक बात निश्चय करके बताइए। श्री कृष्ण बोले, कर्मों का त्याग
और कर्मों का करना, ये दोनों ही मोक्ष देने वाले हैं। परंतु इन दोनों में कर्म त्याग से कर्म योग हितकर है। जो किसी से द्वेष नहीं रखता, न किसी पदार्थ की इच्छा करता है, वह सन्यासी है। ऐसा पुरुष संसार के बंधनों से छूट जाता है। सांख्य और योग को मूर्ख लोग ही पृथक पृथक कहते हैं, पंडित नहीं कहते हैं। जो इन दोनों में से एक में भी अच्छी तरह स्थित हो जाता है, उसको दोनों फल प्राप्त होता है। ज्ञान योगियों को जो स्थान मिलता है, वही कर्म योगियों को प्राप्त होते हैं। ज्ञान योग व कर्म योग एक ही हैं। कर्म योग के बिना संन्यास का प्राप्त होना दुस्तर है। कर्म करने वाले मुनिजन को ब्रह्म प्राप्त होने में विलंब नहीं लगता। कर्म योग युक्त शुद्ध अंतःकरण वाला, मन तथा इंद्रियों को जीतने वाला, संपूर्ण प्राणियों में अपनी आत्मा को देखने वाला, कर्म करता हुआ भी कर्म फल से लिप्त नहीं होता। योग मुक्त तत्ववेत्ता पुरुष देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, सूंघते हैं, खाते हैं, चलते हैं, श्वास लेते हैं, तो भी यह नहीं मानते हैं कि मैं कुछ नहीं करता। वे बोलते हैं, त्यागते हैं, ग्रहण करते हैं, परंतु यही मानते हैं कि मैं कुछ नहीं करता, और यह मन धारण करते हैं कि इंद्रियां ही अपने आप विषयों में बरतती हैं। जो प्राणी ब्रह्म में अर्पण कर संग को त्याग कर कर्म करता है, वह पाप से लिप्त नहीं होता। जैसे कमल पत्र पर जल नहीं ठहरता। योगी जन शरीर से, मन से, बुद्धि से तथा इंद्रियों की आसक्ति से रहित होकर आत्मशुद्धि के निमित्त कर्म करते हैं। योग युक्त पुरुष कर्म फल त्याग कर मोक्ष रूप शांति का लाभ करता है, और जो योग रहित है, वह कर्म की इच्छा के बंधन में पड़ जाता है। सब कार्यों को मन से त्याग करके प्राणी इस वन द्वार इंद्रियों की देह रूपी धुरी में न कुछ करता है और न करता हुआ आनंद पूर्वक रहता है। परमेश्वर किसी कर्म में प्रवृत्त नहीं करता। कर्म और कर्म फल को उत्पन्न नहीं करता। ये सब प्रवृत्ति द्वारा होते रहते हैं। परमेश्वर किसी के पुण्य तथा पाप को नहीं लेता। ज्ञान जो अज्ञान से आच्छादित है, उससे जीव मोह को प्राप्त हो जाते हैं, परंतु आत्मज्ञान के द्वारा जिनका अज्ञान नष्ट हो गया है, उनका वह आत्मज्ञान परमेश्वर के रूप को ऐसा भासित करता है, जिस प्रकार सूर्य संपूर्ण संसार को प्रकाशित कर देता है। उसी परमात्मा में जिसकी बुद्धि स्थिर है और उसी में मन लगाते हैं, उसी में निष्ठा रखते हैं और जो सदा उसी के ध्यान में लगे हैं, ज्ञान द्वारा जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, वे इस संसार में जन्मते नहीं हैं। विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, कुत्ते में और चांडाल में पंडित जन की दृष्टि समान रहती है। जिसके मन में इस तरह की समानता उत्पन्न हो गई है, उन्होंने इस लोक में जन्म मरण रूप संसार को जीत लिया है। क्योंकि ब्रह्म
निर्दोष और सर्वत्र समान है, इसलिए वे ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। जो प्रिय पदार्थ को पाकर प्रसन्न और अप्रिय पदार्थ को पाकर खिन्न नहीं होते, ऐसे स्थिर बुद्धि वाले लोग मोह रहित ब्रह्मवेत्ता को ब्रह्म स्थिर जानो। बाहरी पदार्थों में जो चित्त को आसक्त नहीं होने देता, वही आत्म सुख का अनुभव करता है और ब्रह्म में अंतःकरण को मिला अक्षय सुख मोक्ष प्राप्त करता है। वे इंद्रियों के स्पर्श से जो भोग देते हैं, वे वस्तुतः दुखदायी होते हैं। उनका आदि भी है और अंत भी है। इसलिए हे कौन्तेय, ज्ञानी लोग ऐसे भोगों में रत नहीं होते। शरीर छूटने के पहले जो मनुष्य काम और क्रोध के वेग को सहन करने में समर्थ होते हैं, वह योगी और सच्चे सुखी हैं। जो योगी आत्म सुख से सुखी, अंतरात्मा के आनंद से आनंदित और अंतर ज्योति से ही प्रकाशित हैं, वह ब्रह्म रूप होकर ब्रह्म निर्वाण अर्थात मोक्ष को प्राप्त होते हैं। पाप जिसके नष्ट हो गए हैं, कुबुद्धि दूर हो गई, मन को जिन्होंने वश में कर लिया है, जीव मात्र का जो हित चाहते हैं, ऐसे योगी को ब्रह्म निर्वाण प्राप्त होता है। काम तथा क्रोध जिनमें नहीं है, मन के वेग को जिसने रोक लिया है, ऐसे आत्मज्ञानी योगियों को ब्रह्म निर्वाण सहज ही प्राप्त होता है। बाहरी पदार्थों के संयोग से अलग रहकर दोनों भौहों के बीच में दृष्टि लगाकर नासिका के भीतर चलने वाले प्राण अपान वायु को सम करके इंद्रियां, मन और बुद्धि को वश में करके इच्छा, भय तथा क्रोध को त्याग मोक्ष की इच्छा करने वाले योगी जीवन मुक्त हैं। जो मुझको सब यज्ञों और तपों का भोक्ता, संपूर्ण लोकों का स्वामी और सब प्राणियों का मित्र जानते हैं, उन्हीं को शांति प्राप्त होती है। इति श्रीमद्भगवत गीता पंचमोऽध्याय संपूर्णम्। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।